चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और बाल विकास सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें 300 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आपके आने हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। आपको एग्ज़ाम्स में इस सीरीज़ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस सीरीज़ से, क्योंकि ये जो 300 क्वेश्चन के आसपास होंगे इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बाल विकास के, उससे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। और इस सीरीज़ के सभी वीडियो आपको ज़रूर देखने हैं। ऑप्शनल इसलिए रखा है ताकि आप खुद का भी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा पाएँ, इससे जो है आंसर आप खुद भी निकालने का प्रयास करें, इसलिए ये ऑप्शन रखे हुए हैं। और आप जो है इसमें थोड़ा वीडियो को रोक कर खुद भी ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और इसके लिए एक जो विकास के क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो विकास के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको विकास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। विकास आपका बिल्कुल माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा। विकास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि विकास कि क्वेश्चन देखने में टफ कठिन लगते हैं, लेकिन अगर एक बार में समझ में आ जाए विकास, तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजिली हल हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे लास्ट में जब ये सीरीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद विकास और जो भी संवेगात्मक जो पक्ष होते हैं या संज्ञानात्मक जो विकास है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन पर अलग अलग से वीडियो बना दिए जाएंगे अगर टाइम बच जाएगा तो। वैसे अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, एग्ज़ाम्स होने में बहुत टाइम है, अभी आराम से सब कुछ हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 107 नंबर है हमारा, 106 पहले अपलोड हो चुके हैं, 107वां नंबर चल रहा है ये। तो 107 नंबर पे जो प्रश्न है हमारा वो है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। देखने में बहुत बड़ी सी परिभाषा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें किस बात की बात हो रही है। यहाँ पर मस्तिष्क की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है, अगर देखने में क्वेश्चन बड़ा है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, उसमें से पॉइंट निकालिए आप कि उस किस पॉइंट पर बात की जा रही है। यहाँ पर मस्तिष्क की बात हो रही है। सबसे पहली बात, क्या सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। इसका जो ऑप्शन होंगे वो क्या है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्यों? यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पॉइंट आउट हमने क्या किया है, मस्तिष्क को। मस्तिष्क है तो मनोविश्लेषणात्मक ही सिद्धांत होगा। गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत नहीं है, क्योंकि व्यवहार की बात यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर मस्तिष्क की बात हो रही है। तो मस्तिष्क और मनोविज्ञान जो है, मस्तिष्क यानी मन का विज्ञान है, तो मस्तिष्क की बात हो रही है, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसका सही आंसर होगा, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अवधारणा, यहाँ पर देखिए आप, अवधारणा की बात हो रही है। क्वेश्चन को ज़रूर पूरा पढ़ें, एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार में पढ़ें, लेकिन उसको पॉइंट आउट भी, उसमें से पॉइंट निकालें किस बात की बात हो रही है, मतलब कौन सी चीज़ की किस टॉपिक पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हो रही है अवधारणा की बात। तो अवधारणा का संबंध किससे होता है? बुद्धि से ही होता है अवधारणा, क्योंकि जो भी अवधारणाएँ हमारे समझ में कब आएगी? हमारे समझ में बुद्धि से ही आती हैं सारी अवधारणाएँ। तो देखिए, शारीरिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास भी नहीं होगा, संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा। इसका होगा क्या होगा? बौद्धिक विकास। जो अवधारणाओं का विकास है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, क्योंकि बौद्धिक विकास ही अवधारणा से रिलेटेड है। ये देखिए आप, क्योंकि शारीरिक विकास से इसका कोई मतलब नहीं है, सामाजिक से तो बिल्कुल नहीं है, संवेगात्मक विकास से भी नहीं है बौद्धिक विकास। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 109 नंबर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस बात में भिन्न होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें। 109 नंबर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी। व्यक्तिगत यहाँ पर देखिए शिक्षार्थी, यानी अब व्यक्तिगत आपने देखा तो यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आप इसको देखिए, शिक्षार्थी एक दूसरे से
किस बात में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में? तो किसमें व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं? किसमें? आप वीडियो को रोक कर खुद भी कोशिश कीजिए कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा किस बात में भिन्न होते हैं? तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। जैसा कि कई बार पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि विकास की दर या गति ये भिन्न होती है, अलग होती है, कभी समान नहीं हो सकती। विकास के क्रम निश्चित होता है, विकास की और सारे चीज़ें भी निश्चित होती हैं, विकास की हर चीज़ निश्चित होती है, लेकिन विकास की दर और गति हमेशा भिन्न रहती है। इसको बहुत ध्यान रखना है। कहीं भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन अलग ही टाइप का लगता है। यही क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में भी 1-2 बार देख चुके हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन अलग होता है और आंसर हमेशा यही होता है, विकास की दर या विकास की गति। तो विकास की दर जो होती है और विकास की गति, यानी दर और गति एक ही बात है। विकास की दर और गति एक ही बात है और ये भिन्न होती है। हमेशा ये ध्यान रखिए, किसी भी ऑप्शन में हो कि विकास के संबंध में क्या कथन गलत है, तो यही कथन गलत है। कि अगर लिखा हो विकास की दर समान होती है तो ये कथन गलत है, क्योंकि समान हो ही नहीं सकती। विकास की दर और गति हमेशा भिन्न होती है। विकास का क्रम समान होता है, निश्चित हो सकता है, समान हो सकता है, विकास का क्रम निश्चित हो सकता है, लेकिन विकास की दर कभी समान नहीं हो सकती, ये हमेशा भिन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए नंबर। विकास की दर जो है वो भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, विकास के सामान्य क्षमता में नहीं, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भी नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर देखते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस आधार पर बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा या गृह परीक्षा द्वारा? तो बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से हो तो ज़्यादा बेटर रहता है? बहुत अच्छा मूल्यांकन किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा लिखना है। तो बी जो है ये सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा, इसके द्वारा जो है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 111। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जो वाइगोत्स्की हैं वो बच्चों को सीखने में किस कारक की जो है महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वो किस पर बल देते हैं? वो देते हैं सामाजिक पर, सामाजिक भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, जब बच्चे की दादी, देखिए यहाँ पर 112 को देखिए। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का क्या कारण हो सकता है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा संवेगात्मक दुश्चिंता। जब आप संवेगात्मक वाला वीडियो देखेंगे सबसे लास्ट में, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और विकास से रिलेटेड जो वीडियो आएंगे उसमें सारी चीज़ें एकदम डिटेल से देंगे, तब आप वहाँ पर समझ पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण ऐसा होता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चे के रोने का क्या कारण हो सकता है? वो है संवेगात्मक दुश्चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है? लिखना, चढ़ना, दौड़ना या फिर फुदकना? तो सबसे सूक्ष्म गतिक कौशल है यहाँ पर लिखना। लिखना जो है ये सबसे सूक्ष्म गतिक कौशल है। इन चारों में कौन सा है सबसे सूक्ष्म गतिक कौशल? वो है लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? किशोर। और रिक्त स्थान है का अनुभव कर सकते हैं, यानी किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन के अपराधों के प्रति डर, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार? तो इसका क्या सही आंसर होगा? किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो ये डी हो जाएगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार इसका अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है?
तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको वीडियो को रोक कर आप इसका सही आंसर फाइंड करें। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, या मेरा प्रिय मित्र, या मेरा विद्यालय, या मेरा पड़ोस। तो इसका सही आंसर होगा मेरा परिवार, क्योंकि सबसे पहले परिवार होता है। बच्चा जब सीखता है तो सबसे पहले परिवार से सीखता है। परिवार में वो होता है तो परिवार के बारे में वो सबसे अच्छे से जानता है। इसलिए नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। ठीक है, सिंपल है तो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी सिवाय का क्या मतलब होता है यहाँ पर? यानी कि नहीं, मतलब इन चारों में से 3 से है और 1 से नहीं है। सिवाय का मतलब यही होता है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 का तो है आवश्यकता, 3 की आवश्यकता है और 1 की नहीं है। तो वो जो 1 की नहीं है उसको ढूंढना है। सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती है? सिवाय, मतलब 3 की इसमें से है और 1 की नहीं है, तो वो किसकी नहीं होगी? तो वो किसकी नहीं होगी? वो होगी पृथक्करण की। क्यों? यहाँ पर देखिए सफल समावेशन की बात हो रही है। समावेशन ने कहा किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें, उसमें से एक कोई पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको निकालिए आप, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर समावेशन की बात हो रही है। पूरे क्वेश्चन में क्या है? सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? समावेशन की। अब देखिए अभिभावकों की भागीदारी, संवेदनशील बनाना और क्षमता संवर्धन, ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन पृथक्करण ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। समावेशन और पृथक्करण मतलब अलग करना, और समावेश करना, इसमें दोनों में भिन्नता है, अपोजिट है एक तरह से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि किसके? पृथक्करण के सिवाय बाकी तीनों की आवश्यकता है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? पृथक्करण के सिवाय बाकी तीनों की आवश्यकता होती है सफल समावेशन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, पृथक्करण। नेक्स्ट देखते हैं 117। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसका कथन है? बहुत ही ये तो बहुत बार पढ़ा है, और ये है वुडवर्थ का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 117 संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? यह है वुडवर्थ का, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा किसे देता है? तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा किसे देता है? प्रतिस्पर्धात्मक जो अभिवृत्ति है उसे, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या स्मृति, या अनुशासित स्वभाव। तो किसको होगा? 118 का देखिए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों की निम्नलिखित योग्यता में से सर्वाधिक बढ़ावा किसे देगा? तो ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रतिस्पर्धात्मक जो अभिवृत्ति है, यानी कंपटीशन, उसको जो है वो बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को इसमें जो है बढ़ावा देगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 118 का। नेक्स्ट देखते हैं 119। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा जो है उसके अर्थ की, यहाँ पर अर्थ की, भाषा के अर्थ की बात हो रही है। तो भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है क्या है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, या वाक्य, या रूपिम। तो सबसे छोटी इकाई है भाषा के अर्थ की स्वनिम। और स्वनिम क्या होता है? भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। और स्वनिम है क्या? स्वनिम जो होता है उसके द्वारा किसी कही गई बात का और कही जाने वाली जो बात होती है उसमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। स्वनिम जो एक पद्धति है या एक सिद्धांत है, एक इकाई है जो स्वनिम, उसके द्वारा क्या होता है? किसी कही गई बात का किसी कही जाने वाली बात से जो है अंतर स्पष्ट किया जाता है, उसे स्वनिम कहते हैं। यानी किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी और बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है, किसमें? स्वनिम में। और यही जो है ये भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, क्या? स्वनिम। 120 नंबर है। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किस समस्या के प्रति कठोर होंगे? समस्या या जीवन शैली या संप्रत्यय या वास्तविकता, किसके प्रति कठोर होंगे? तो ये हो जाएगा समस्या। ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा 120 का। ये
क्योंकि ये जो पूर्वग्राही किशोर जो हैं ये अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे, अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे ये। तो 120 नंबर 121 देखते हैं, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था के प्रारंभ में या किशोरावस्था के अंत में, किस में बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो ये होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो है बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर 122, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी है? दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था कौन सी है? दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की जो अवस्था है वो कौन सी है? तो वो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, वो है किशोरावस्था। ये जो है दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था जो है ये होती है किशोरावस्था। क्योंकि जो ये अवस्थाएं हैं इनको किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि जो अवस्था वाले जो हैं ये ज़रूर आते हैं बाल विकास में, अवस्था वाले क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं और मोस्टली आते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर, विकास के संबंध में सही कथन है। सही कथन कौन सा है? इसमें से 3 गलत हैं, एक कथन सही है। विकास के संबंध में, विकास के संबंध में विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। बी कह रहा है विकास बुद्धि सूचक होता है। फिर सी है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। और डी क्या है? विकास का संबंध जो बाहरी परिवर्तन से है। तो विकास के संबंध में सही कथन क्या है? देखिए ए क्या कह रहा है? विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, गलत है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, क्योंकि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है ये गलत है, क्योंकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है और कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है ये, मतलब मृत्यु तक ये जीवन पर्यंत चलता है विकास। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ये गलत है, क्योंकि रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत विकास चलता है। दूसरा क्या है? विकास बुद्धि सूचक होता है, गलत, क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं होता है, शरीर का भी विकास होता है, मन का, सोच का, हर चीज़ का विकास होता है। तो ये बुद्धि सूचक है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास बुद्धि सूचक नहीं है। विकास तो हर चीज़ में विकास होता है, केवल बुद्धि में नहीं होता, बुद्धि सूचक नहीं है वो, तो ये भी गलत है। सी देखिए, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, ये सही है, क्योंकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास मन का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, मस्तिष्क का, शरीर का, हाथ पैर, मतलब हर चीज़ का, और मतलब हमारे जो सीखने की चीज़ें हैं और इनमें सभी में विकास होता है। तो विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और ये जो चौथा है विकास का संबंध बाहरी परिवर्तन से है, ये भी गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 123 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 124, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत है ये? विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है। जैसे कि कई बार बताया है, विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, विकास एक तरफ नहीं चलता है, विकास चारों तरफ होता है। तो इस चारों तरफ जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्तुलाकार। ठीक है, ये कई बार बताया हुआ है पिछले सीरीज में भी। वर्तुलाकार इसको बोलते हैं, जो विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार। और ये सही भी है, क्योंकि विकास वर्तुलाकार होता है, विकास एक तरफ नहीं होता, ना ही सीधी रेखा में होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट देखिए 125, जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों? भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण? किसके कारण जन्म के समय शिशु रोता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वातावरण के परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 125 का। 126 है, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? ये है, ए कहना है इलेक्ट्रो, बी है ऑडिपस, सी है टेस्टोस्टेरोन और डी है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रो जो ये ग्रंथि है, इसमें बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रो ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन
बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या है? योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है या भागफल है? क्या है ये? जो है योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है या भागफल है? बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? 128 का। वीडियो को रोककर आप भी जो है इसको आंसर निकालिए इसका। तो इसका होगा गुणनफल। ये जो गुणनफल है, बालक का विकास और वंशानुक्रम का जो वातावरण है, ये जो है गुणनफल है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। ठीक है। नेक्स्ट, जीवन का सबसे कठिन काल क्या है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था? बहुत बार इसको जो है ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और अलग अलग तरह से रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर एक ही है। जीवन का सबसे कठिन काल किसको बोला जाता है? किशोरावस्था को बोला जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 130, लास्ट क्वेश्चन। बालक की अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 25, 10, 15, 25, 20, 15 या 12? कितनी होती है बालक के अस्थायी दांतों की संख्या? जो अस्थायी दांत होते हैं बालक के, वो कितने होते हैं? 25, 20, 15 या 12? तो ये होते हैं 20, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने 107 से लेके 130 तक के क्वेश्चन को लिया है और लगभग ये 20 प्लस हैं, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें आज के वीडियो में और सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। एक भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। पूरी सीरीज़ के हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप जो है बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें। इस सीरीज़ के आप सभी वीडियो ज़रूर देखें। आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।